ये है उनका रूम ना, और ये उनका रूम है। इसी रूम में उन्होंने सुसाइड किया था। अंदर चलते हैं, अंदर से हम दिखाते हैं आपको। ये ऐसे खोले, आप खोल करके अंदर आएंगे। अंदर जाने लगा भैया, भैया आप थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए, बस समझिए। ये जो चीजें हैं लोगों के बीच जानी चाहिए। आइए आइए मत, हाँ आप इधर रुकिए, आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए बस। आइए अंदर आइए। ये उनके भाई का रूम है, जहाँ ये इस रूम को झांकते ही ये रोने लगे। कैसे वो भाई देख सकता है जिस भाई ने अपने सामने अपने भाई को जो है यहाँ से झूलते हुए देखा। और सोचिए, मैं आप देख ही रहे हैं, मैं टूट चुका हूँ, मेरा सहारा उड़ गया। मैं बेशक बड़ा था, मेरा सहारा उड़ गया। जो कहता था अगला, मैं उसके सिद्धांत पे चलता था। आज वो मेरा सहारा नहीं है, मुझसे पूछने वाला भाई नहीं है, मेरा फोन करने वाला मेरा भाई नहीं है। तो जो लिख कर गया उसी पे कार्रवाई मैं चाहता हूँ, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं पूरे परिवार के साथ अपनी सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा भैया। ये अंदर यहाँ से हम इंटर करते हैं और सामने देखिए यहाँ कैमरा लगा हुआ। देखिए ये अगर पुलिस ठीक से कैमरे को खंगाले तो खुद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ सामने ही कैमरा लगा हुआ है। फिर आइए अंदर आते हैं। देखिए पूरा यहाँ ये डिस्प्ले लगा हुआ है, जहाँ पूरा का पूरा जो कैमरे का जो वो है सारा कुछ यहाँ दिख रहा है, पूरा वीडियो दिख रहा है, वीडियो फुटेज यहाँ है। ये बताइए 16 तारीख की घटना है, 17, 18, 19, 20 आज इतना दिन हो गया, अभी तक कोई प्रशासन शासन नहीं आया। कहते हैं मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है, तो भैया इसके लिए सीबीआई जांच करवा दे। ये देख रहा ना, ये जैसे हमने लॉक कर दिया और इसको दबा दिया। ये देखिए ये हमने दबाया और ये लॉक हो गया। बाहर से आप खोलते रह जाएंगे, ये नहीं खुलेगा। ये जब भी खुलेगा, ये जो जब भी खुलेगा तो अंदर से ही खुलेगा, बाहर से ये नहीं खुलेगा। बाहर से चाबी से खुलेगा। अब बाहर से चाबी से खुलेगा ये, और ये अंदर से खुल जाएगा। अब सोचिए कि ये इसी तरह से लॉक करके और यहाँ फांसी पे झूल जाते हैं। ये दिखाइए यहाँ पे, इस घर में वो फांसी पे झूल जाते हैं। और उसके बाद जब ये परमात्मा जी आते हैं लोगों के कहने पर कि धर्मात्मा ने कोई पोस्ट डाली है और क्या हुआ है, जल्दी जाइए देखिए। उन्हीं के लिखाए हुए पे और उन्हीं के FIR पे भैया FIR दर्ज हो, वो तीनों चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, उनको जेल के अंदर डाला जाए। बस यही मेरा मांग है, यही मेरा न्याय है। वो इनके कहने का मतलब कि जो उन्होंने पोस्ट किया था और साफ तौर पे लिखा था कि डॉक्टर संजय निषाद और उनके 2 बेटे प्रवीण और श्रवण निषाद, और साथ साथ उन्होंने जयप्रकाश निषाद का भी उसमें जिक्र किया था। और इनका साफ कहना है कि आखिरी वक्त में धर्मात्मा निषाद ने जो कहा था, सोचिए अपनी जान देने से पहले कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है, कह रहा है, तो वो गलत नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। तो वो धर्मात्मा निषाद जी ने लिखा है ये बात कि नहीं, ये लोग हमको प्रताड़ित कर रहे थे और इनकी वजह से मैं जान दे रहा हूं, तो क्यों नहीं उनको जो है उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा। अच्छा देखिए, ये जो धर्मात्मा निषाद का जो मामला है, अभी हमको ये बात पता चली, संजय निषाद कह रहे हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ था, हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही है। यानी उनका साफ कहना है कि उनके साथ अनहोनी हुई, उनके साथ घटना हुई धर्मात्मा निषाद के। इन्होंने कहा कि हम ताला दिखा सकते हैं वो जी, चलिए दिखाइए, अभी थोड़ा देखा जाए। ये हाँ, ये ताला की जो बात कही जा रही है कि उनके जो रूम में बाहर से ताला लगा हुआ था, उस ताले को हम दिखाने चल रहे हैं। संजय निषाद जी जो कह रहे हैं ना कि बाहर से ताला मार करके, यानी उनके कहने का मतलब कि उनको मारा गया, उनसे बुलवाया गया है। वो ताला ये दिखाते हैं और ताला देख करके पूरा देश इस बात को समझ सकता है कि संजय निषाद के अंदर कितनी सच्चाई है। और जो सोचिए कि सहानुभूति होनी चाहिए थी, जो सिंपैथी होनी चाहिए थी संजय निषाद की, वो सिंपैथी की जगह वो कुछ और दर्शाना चाहते हैं। तो आइए एक बार दिखाते हैं। अंदर कोई नहीं ना भैया, आइए कोई लेके चले तो सही। आइए ये देखिए, ये धर्मात्मा निषाद का घर है और ये अंदर रास्ता है, छत पे जाना ना ऊपर से। देखिए ये अंदर यहाँ से हम इंटर करते हैं और सामने देखिए यहाँ कैमरा लगा हुआ। देखिए ये अगर पुलिस ठीक से कैमरे को खंगाले तो खुद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ सामने ही कैमरा लगा हुआ है। फिर आइए अंदर आते हैं। देखिए पूरा यहाँ ये डिस्प्ले लगा हुआ है, जहाँ पूरा का पूरा जो कैमरे का जो वो है सारा कुछ यहाँ दिख रहा है, पूरा वीडियो दिख रहा है, वीडियो फुटेज यहाँ है। आइए आप देखिए, ये अंदर घर आते हैं हम, अंदर ये घर है इनका, और यहीं से हम ऊपर छत पे आते हैं। आइए आ जाइए, ये ऊपर छत पे जाने का रास्ता है और यहीं ऊपर वाले तल पे, यानी फर्स्ट फ्लोर पे वो जो धर्मात्मा निषाद रहते थे, ये है उनका रूम ना, और ये उनका रूम है। इसी रूम में उन्होंने सुसाइड किया था।
अब ये देखिए, रुके रुके छोड़िए, ये देखिए ये रूम है, ये देख रहा ना, ये काफी ज्यादा मजबूत ये दरवाजा लगा हुआ है, और ये जो लॉक लगा है देखिए, ये बाहर से कोई ताला चाबी नहीं है डॉक्टर संजय निषाद जी जो आप कह रहे हैं। अब देखिए यहां से इसको घुमा करके जब हम खोलेंगे तो ये खुलेगा, ठीक ना, और ये पूरी तरह से लॉक हो गया था ना, ये पूरा लॉक था। अंदर से कुछ बटन और कुछ कर देंगे। हाँ, अब आइए अंदर चलते हैं, अंदर से हम दिखाते हैं आपको। ये ऐसे खोले, आप खोल करके अंदर आएंगे, अंदर जाने लगा। भैया आप थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए, बस समझिए, ये जो चीजें हैं लोगों के बीच जानी चाहिए। आइए मत, हाँ आप इधर रुकिए, आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए, बस आइए अंदर आइए। ये उनके भाई का रूम है, जहाँ ये इस रूम को झांकते ही ये रोने लगे। कैसे वो भाई देख सकता है जिस भाई ने अपने सामने अपने भाई को जो है यहाँ से झूलते हुए देखा, और सोचिए ये जो है ये इसी पंखे में लगाए थे ना। आज ये थोड़ा सा आइए, अंदर आइए और दिखाते हैं कि ये जो ताला है वो किस तरह से काम। चाबी है कि नहीं है भैया? चाबी लेके आइए, आप देखिए। चाबी दे दीजिए, पहले चाबी दीजिए। ये इधर से चाबी नहीं, वैसे ये लॉक। वो जो कह रहा है ताले की जो बात कर रहा है वो दिखा दीजिए आप। वही हम कह रहे हैं, जैसे ये लॉक हो जाएगा तो बाहर से खोलना पड़ेगा ना फिर। जैसे ये बाहर से जब तक इसको नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, खुलेगा नहीं। तो ये पहले चाबी दीजिए, बाहर से खुलेगा कैसे? अच्छा हाँ, अंदर से खुल जाएगा। हाँ खुल जाएगा। हाँ रुकिए, देखिए ये देख रहा है ना, ये जैसे हमने लॉक कर दिया और इसको दबा दिया, ये देखिए ये हमने दबाया और ये लॉक हो गया। बाहर से आप खोलते रह जाएंगे, ये नहीं खुलेगा। ये जब भी खुलेगा, ये जो जब भी खुलेगा तो अंदर से ही खुलेगा, बाहर से ये नहीं खुलेगा। बाहर से चाबी से खुलेगा। अब बाहर से चाबी से खुलेगा ये, और ये अंदर से खुल जाएगा। अब सोचिए कि ये इसी तरह से लॉक करके और यहाँ फांसी पे झूल जाते हैं। ये दिखाइए यहाँ पे, इस घर में वो फांसी पे झूल जाते हैं। और उसके बाद जब ये परमात्मा जी आते हैं लोगों के कहने पर कि धर्मात्मा ने कोई पोस्ट डाली है और क्या हुआ है, जल्दी जाइए देखिए। वो जब भाग करके आते हैं तो यहाँ का दृश्य देखते हैं, और ये टूटने लायक दरवाजा भी नहीं, बहुत मजबूत दरवाजा लगा हुआ है। अब सोचिए कि वहां से लॉक, जब वो चाबी जाते हैं फिर लेकर के आते हैं, तब जाके ये लॉक खुलता है। अब ये हालत है जिसे संजय निषाद ने बताया कि बाहर से ताला लगा हुआ था, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला है। तो ये सब सारी चीजें हैं। एक बात और है, तो आप आ जाइए, बस आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं आप, ये बता दीजिए। बस इधर आ जाइए, आप आ जाइए, बताइए किस तरह का न्याय चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? सरकार से और प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो मेरे भाई ने लिख करके जेल चले गए हैं, उसी के आधार पे, उसी तहरीर के आधार पे कार्रवाई हो, और वो जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ना कि मुझे मतलब किसी पर लोभन की जरूरत है मुझे, ना मुझे किसी कुछ नहीं। जो मेरा भाई चला गया तो मुझे धन दौलत की जरूरत क्या, सारी शोहरत तो मेरे भाई ने छोड़ रखा। बिल्कुल। अब तो एक ही भाई है, वैसे तो बंटवारा होता, दो थे, अभी तो एक ही भाई है, सारा शोहरत है मेरे पास। मतलब आप, मगर ये मुझे चाहिए, मुझे ये न्याय की आस लगा रहा हूँ मैं योगी जी से, प्रशासन से, कि मुझे जो मेरा भाई लिख कर चले गए स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद जी, उन्हीं के लिखाए हुए पे और उन्हीं के FIR पे भैया FIR दर्ज हो, वो तीनों चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, उनको जेल के अंदर डाला जाए। बस यही मेरा मांग है, यही मेरा न्याय है, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा देखिए, वो इनके कहने का मतलब कि जो उन्होंने पोस्ट किया था और साफ तौर पे लिखा था कि डॉक्टर संजय निषाद और उनके 2 बेटे प्रवीण और श्रवण निषाद, और साथ साथ उन्होंने जयप्रकाश निषाद का भी उसमें जिक्र किया था। और इनका साफ कहना है कि आखिरी वक्त में धर्मात्मा निषाद ने जो कहा था, सोचिए अपनी जान देने से पहले कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है, कह रहा है, तो वो गलत नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। तो वो धर्मात्मा निषाद जी ने लिखा है ये बात कि नहीं, ये लोग हमको प्रताड़ित कर रहे थे और इनकी वजह से मैं जान दे रहा हूं, तो क्यों नहीं उनको जो है उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है और उनको उसमें जो है शामिल किया जा रहा है उनकी FIR में। तो उनको अभी तक FIR में शामिल नहीं किया। परिवार पूरी तरह से परेशान है। और प्रशासन की बात करें, 0 टॉलरेंस की वो पुलिस, अब जहां योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बड़ा बड़ा दावा है, बगले गोरखपुर में आते हैं, समझिए कि एक उनके जनता दरबार उनका लखनऊ में लगता है तो दूसरा गोरखपुर में लगता है। और गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ ये जगह है जहां हम खड़े हैं, महाराजगंज और गोरखपुर के बॉर्डर पर ये गांव है। और इतने बड़े नेता हमने जब यहाँ आए, हम परिवार में जब हमने बातचीत की तो पता चला कि धर्मात्मा निषाद कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे। अन्ना आंदोलन से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, सोचिए। उसके बाद वो बाद में जो है आए
और ये डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी में उन्होंने काम किया और 8 जिलों में हमने जो पढ़ा वो मैं बता रहा हूं। और यहाँ बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घर बहुत कम आते थे, पार्टी के काम के लिए रात दिन बाहर रहा करते थे, पार्टी खड़ी की, खून पसीना, सोचिए खून पसीना बहा करके निषाद पार्टी को खड़ा किया। और आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या हालत है, क्या बोल रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें प्रशासन को देखनी चाहिए, बाकी सारी चीजें जांच के दायरे में आती है। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन ठीक से जांच तो हो जाए। डॉक्टर संजय निषाद जी कह रहे हैं कि जांच, हम भी चाहते हैं कि जांच हो, तो जांच सच में बड़ी गहराई से होनी चाहिए और इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इस देश में एक युवा जो राजनीति के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है और समाज की भलाई की बात करता है, और उसको सोचिए कि छोटे से राजनीतिक करियर में उसका गला घोट दिया जाता है, उसका राजनीतिक हत्या हो जाती है। ये हालत है जी। अगर ये सर कह रहे हैं कि गलत है तो इसकी सीबीआई जांच करवा ली जाए। जितनी इनकी एजेंसियां हैं, अगर डॉक्टर संजय निषाद ये बैठ करके वहाँ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि वो पोस्ट किसी दूसरे ने किया है, तो ये जांच का विषय भैया, ये सीबीआई उनकी जांच है ना, उनकी सरकार है। जितनी जांच एजेंसियां लगाई जाए, दूध के दूध पानी का पानी। आज ये बताइए 16 तारीख की घटना है, 17, 18, 19, 20, आज इतना दिन हो गया, अभी तक कोई प्रशासन शासन नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया भैया? आप लोग गलत हैं, दोषी हैं तब ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो सीबीआई जांच करवा लें। वो मेरे भाई का सारा एविडेंस, मैं अपने दोनों मोबाइल मेरे भाई का जब्त है, पुलिस प्रशासन के पास में है। वो कह रहे हैं पोस्ट गलत किया है किसी ने, ठीक, तो वो देख लीजिए मोबाइल उनके, मान लीजिए शासन प्रशासन के पास में है, और 2 मोबाइल चलाते थे, वो 2 मोबाइल उनके पास में है। हमने दे रखा है, सबके सामने दे रखा है। तो भैया जांच करवा लो ना। दूध का दूध पानी का पानी, तुम कह रहे हो ताला 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 चिल्ला रहे हो, भैया आपके माध्यम से दिखा दीजिएगा उनको कि ताला लगा है नहीं लगा है। सारी सच्चाई कहते हैं मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है। तो भैया इसके लिए सीबीआई जांच करवा दे, जो भी इनकी एजेंसियां हैं जांच की, सबको लगा दे। वो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो मेरे भाई साहब ने लिख कर गए हैं उसी पे मुझे कार्रवाई चाहिए, और कार्रवाई नहीं मिली ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं, आप देख ही रहे हैं, मैं टूट चुका हूँ, मेरा सहारा उड़ गया। मैं बेशक बड़ा था, मेरा सहारा उड़ गया। जो कहता था अगला, मैं उसके सिद्धांत पे चलता था। आज वो मेरा सहारा नहीं है, मुझसे पूछने वाला भाई नहीं है, मेरा फोन करने वाला मेरा भाई नहीं है। तो जो लिख कर गया उसी पे कार्रवाई मैं चाहता हूँ, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं पूरे परिवार के साथ अपनी सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा भैया। अच्छा देखिए, ये परमात्मा निषाद जी है और मैं ऑन कैमरा इनके सामने कह रहा हूँ कि सुसाइड कोई हल नहीं है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो सारी चीज़ों समाज को दिखाना पड़ेगा। और अगला ये कदम होना चाहिए युवाओं का और इस परिवार का कि वो मिसाल बने कि आने वाले वक्त में कोई परिवार या कोई परिवार का युवा सुसाइड करने के लिए मजबूर ना हो। समाज की किस तरह से तरक्की हो, लगातार मंचों से भाषणों से कुछ भी नहीं होगा। समाज की अगर भलाई चाहते हैं, समाज की अगर भलाई करनी है बड़े नेताओं को, तो इस बात को समझना होगा कि धर्मात्मा निषाद जैसे तमाम ऐसे युवा किस तरह से तिल तिल करके आज समाज में अपनी जान दे रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता में इस तरह से अपनी सुसाइड करके लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको दिखाने के लिए हम आए थे। और धर्मात्मा निषाद जी के जो भाई परमात्मा निषाद हैं, परिवार के लोग लगातार कह रहे हैं कि परमात्मा जी से मत बुलवाइए मत बुलवाइए, लेकिन एक मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक देश में, उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर के तमाम ऐसे नेता जो ठेका लेकर के बैठे हैं कि प्रशासन हमारी सरकार में बहुत अच्छा, और ये प्रशासनिक अमला जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है, उनके कान तक ये बात कैसे जाएगी। तो उनको ये सब सारी चीज़ें दिखाने के लिए मजबूरी है कि ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, बात करनी पड़ रही है। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।